गरीब बहन की सिलबट्टे वर्सेस अमीर बहन की मिक्सी चटनी। माँ मुझे कटोरी सब्जी और दो ना, बहुत ही स्वाद टेस्टी सब्जी बनाई है आपने। नहीं, अब और सब्जी नहीं मिलेगी। तुझे मैं पहले ही 2 कटोरी सब्जी दे चुकी हूँ, अब क्या पूरी हांडी ही खाली करके दम लेगी? अरे तेरे बाबा के हिस्से की सब्जी बची हुई है, अगर अभी भी पेट नहीं भरा तो एक काम कर, मैंने चटनी बनाई है, जाकर वो खा ले। नहीं माँ, आप तो जानती हो कि मुझे चटनी खाना जरा भी पसंद नहीं है। चटनी भी कोई खाने की चीज है, आप मुझे सब्जी ही दे दो ना, चटनी बाबा खा लेंगे। अच्छा जी, तुझे चटनी खाना पसंद नहीं, और जरा सोच अगर तुझे ससुराल ऐसा मिल गया कि जहाँ चटनी ही खाई जाती हो तो फिर क्या करेगी? माँ अशुभ शुभ बोला करो ना, वैसे हमेशा अशुभ बोलने पर आप मुझे डांटती हो, और ऐसे खाने के वक्त अब खुद ही कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी, ला दे मुझे कटोरी, मैं लेके आती हूँ सब्जी, लेकिन हाँ चटनी भी लाऊंगी तो थोड़ी सब्जी और थोड़ी चटनी इस तरह से खाना। माधुरी ने ऐसे बोलकर मोना को सब्जी और चटनी दोनों खाने को दी। माधुरी एक अमीर औरत थी जो अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर में खुशी खुशी रह रही थी। माधुरी के घर की बराबर में ही उसके भाई का घर था, जिसमें उसकी भाभी और भतीजी भी रहती थी। लेकिन माधुरी का भाई अमीर नहीं था, जिसकी वजह से माधुरी अपने भाई के पूरे परिवार को ही नापसंद करती थी। एक तरफ माधुरी के घर में यह सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ। लीजिए खाना शुरू कीजिए। अरे बेटा, तू ये सब्जी क्यों हमारे पास ले आई? बस यही तो थोड़ी सी सब्जी थी रसोई में। एक काम कर, जो तूने चटनी बनाई है ना वो हमें ला दे, ये सब्जी तो खा लेना। माँ आप तो उल्टी उल्टी बात कर रही हो, सब्जी मुझे नहीं आपको खानी चाहिए। आपकी उम्र में ज्यादा मिर्ची और चटनी खाना सही नहीं रहेगा, अगर आपको जलन हो गई तो, इसलिए आप ये सब्जी खाओ, ये आपके तन को भी लगेगी। मेरा क्या है, मैं तो अभी बढ़ती हुई लड़की हूँ, मैं तो पानी भी पी लूंगी ना तो वो भी लग जाता है, इसलिए चटनी मैं खा लूंगी। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी, तो लगता है कि तेरे हाथ पीले करने की उम्र आ गई है। बिल्कुल ठीक लगता है तुमको तो। अरे अरे जीजा जी, हाँ आओ आओ बैठो। अरे नहीं गणेश, अभी बैठने का वक्त नहीं है, दुकान में जरा काम है, तो जल्दी से खाना खाकर आ जाओ। हाँ आता हूँ। गणेश ने ऐसे बोलकर आधा अधूरा सा ही खाना खाकर छोड़ दिया और वो किशन के साथ जाने को उठ गया। किशन एक सुनार था जिसकी दुकान में गणेश ने मुंशी का काम संभाला हुआ था। दोनों जीजा साले मिलकर दुकान में चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ। माँ मैंने लहसुन मिर्च और जीरे की चटनी जो बनाई है, थोड़ी सी बुआ को दिया हूँ क्या? बुआ को लहसुन मिर्च की चटनी खाना पसंद भी है। तू क्यों वहाँ जाती है जब तुझे पता है कि तेरी बुआ हमारे गरीब होने की वजह से हमें एक आंख भी पसंद नहीं करती हैं। कोई बात नहीं माँ, भले ही वो हमसे अच्छे से ना रखें, लेकिन हम तो रखते हैं ना। मैं जाती हूँ। हाँ सोना ऐसे बोलकर चटनी लिए मोना के घर चली गई, जहाँ जाकर उसने अपनी बुआ को चटनी दी। तेरी जरूरत कैसे हुई? तू कैसे हमारे घर में अपनी मर्जी से घुसी चली आती है? और क्या लाई है ये? आपकी मनपसंद लहसुन मिर्च की चटनी है, खाकर देखो बुआ, आपको अच्छी लगेगी। मजाक मत कर, तुझे लगता है कि मैं तेरे हाथों की लहसुन मिर्च की चटनी खाऊंगी? माँ ले लो ना, बेचारी यहाँ लेकर आई है, क्या हुआ अगर आप खा लोगी तो? तू चुप कर, कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे बीच में मत बोला कर। जा ले जा अपनी चटनी, और आइंदा मेरे पास कुछ मत ले आना। ला सोना मुझे दे। माँ आप भी ना कभी किसी का दिल नहीं रख सकती हो। शुक्रिया मोना, तू बहुत अच्छी है, बस कभी कभी अपनी माँ जैसी हरकतें भी तेरे अंदर आ जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं चलती हूँ। बुआ जी ना खाई तो कोई बात नहीं, फूफा जी को ये चटनी बहुत पसंद आएगी तो उन्हें दे देना। जाती है या नहीं? सोना ऐसे बोलकर अपनी बुआ को चिढ़ाते हुए अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों नंद भाभी तो रत्ती भर भी नहीं बनती थी, लेकिन दोनों साले और साढ़ू में बहुत ही ज्यादा बनती थी, जिसकी वजह से गणेश और किशन अपनी बेटियों की शादी भी एक ही घर में करना चाहते थे। माधुरी, अभी कुछ दिनों पहले सोना और मोना को लड़के वाले देखकर गए थे, कोई जवाब आया क्या वहां से? हाँ आया ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा जवाब आया। बोले कि हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन जो आपकी भाभी की बेटी है ना, हम उससे अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे। वो क्या है ना कि उनको दहेज चाहिए। अब बताएं कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा? ये तीसरा रिश्ता था जिन्होंने हमारी बेटी को पसंद किया, लेकिन सोना को नापसंद करने की वजह से मेरी मोना का भी रिश्ता टूट गया। कोई बात नहीं, अगर 10 भी रिश्ते इस तरह से टूटे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सोना और मोना दोनों की एक ही घर में शादी करूंगा। पागल मत बनिए, आपकी वजह से आपकी बेटी की अगर उम्र निकल गई ना तो देखना। क्या देखूं मैं? बोलो क्या देखूं मैं? अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली ना माधुरी, और सोना और मोना की अलग अलग जगह शादी हो गई, तो जिस लिहाज से तुम रिश्तों को निभाती हो उस लिहाज से हमारी दोनों ही बेटियां, हाँ, तुम्हारे भाई गणेश की बेटी और मेरी बेटी, कभी दुख में भी एक दूसरे को पूछेंगी नहीं।
और ससुराल जाकर कोई सास कोई ससुर इतना सगा नहीं हो पाता जितना खुद के खून का परिवार होता है। कुछ समझ आया? और तुम कितना ही चाह लेना कि मैं सोना की शादी अलग घर में कर दूं, मोना की शादी होगी लेकिन सोना के साथ ही होगी, भले ही सोना का दहेज भी मुझे ही क्यों ना देना पड़ जाए। किशन की बात को सुनकर माधुरी का मुंह बन गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो बस गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ऐसे कुछ दिन बीते। इन दिनों में भी एक दो रिश्ते वाले सोना और मोना को देखने आए, लेकिन सोना के गरीब और दहेज देने लायक ना होने की वजह से वो लोग भी बस मोना को ही पसंद करके चले गए। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन भी दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आने वाले थे। सुनिए जी, आपकी तो जीजा जी से अच्छी खासी बातचीत है। अब मुझे बहुत लाज आने लगी है। हमारे गरीब होने की वजह से मोना की भी बात नहीं बन पाती है। अगर आज भी ऐसा ही कुछ हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप जीजा जी से बोल देना कि वो मोना की शादी कर दे। जहाँ हमारी बेटी का नसीब लिखा होगा ये भी वहाँ तक पहुँच ही जाएगी। सही बोल रही हो सुमित्रा, मैं भी यही सोच रहा था। गणेश और सुमित्रा को अंदाजा हो गया था कि मोना के साथ सोना को भी पसंद करने वाला उन्हें आसानी से मिलने वाला नहीं था। ऐसे ही आज भी दोनों बहनों को रिश्ते वाले देखने आए। किशन के घर में ही सब बैठे हुए थे। देखिए, मैं बिना बात घुमाए बात करूंगी। हम लोग अमीर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल किसी गरीब की ही बेटी अपने घर ले जाएंगे। मोना हमारे घर की बहू बनने के लायक है और हमें पसंद भी आ गई, तो हम मोना को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसे खाली हाथ विदा नहीं करेंगे। बाकी बात रही सोना की, तो उसकी तो बुरा मत मानिएगा। खाली हाथ बहू आए किसे अच्छा लगेगा। ऊपर से हम तो रहने वाले महलों के लोग, सोना को हमारे घर में आने को कुछ तो अपने साथ लाना ही होगा। शांता जी, आप शायद भूल रही हो, सोना का एक बाप नहीं दो बाप है। एक अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दूंगा और दूसरा यानी कि मैं दूंगा सोना का भी दहेज, और बिल्कुल वैसा जैसे कि अपनी बेटी मोना को दूंगा। तब भी आपको सोना से अपने बेटे का रिश्ता नहीं चाहिए। किशन की बात सुनकर एकदम से माहौल में सन्नाटा हुआ। किशन जी, दिमाग तो सही है ना आपका? एकदम सही है। तो फिर बताइए शांता जी, आपको क्या करना है? रिश्ता आपको दोनों से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक का भी हाथ नहीं दूंगा। ठीक है, अगर दोनों ही बच्चियां दहेज लेके आएंगी तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, बात दहेज की नहीं होती, लेकिन अपने कुनबे मोहल्ले में भी तो कुछ इज्जत रखनी पड़ती है। जी जी, समझते हैं। शांता दहेज का नाम सुनते ही अपने बेटे की शादी सोना से भी करवाने को राजी हो जाती है। माधुरी इस बात से चिढ़ तो गई थी, लेकिन वो किशन से कुछ नहीं बोली। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी का दिन भी आ गया और सोना और मोना बिल्कुल एक जैसे ही विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आज दोनों ही बहनों की ससुराल में पहली रसोई थी और वो दोनों ही घर वालों के सामने खड़ी हुई थी। हाय, कितना प्यारा ससुराल है मेरा, एकदम भरा भरा जैसा मुझे चाहिए था। ननद भी हैं, जेठानी भी हैं, बच्ची भी है, सास ससुर और हम तीनों बहुओं के पति। इन सब के साथ रहने में तो बहुत मजा आएगा। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार! कहाँ तो मुझसे घर में 3 लोगों का काम नहीं होता था, अब तो ये सारे मिलकर मेरी बैंड बजा देंगे। वाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी दोनों बहुएं, एकदम लक्ष्मी स्वरूप। जाओ बहुओं, सबसे पहले अपनी पहली रसोई की रस्म ही कर लो। खाने में तो वही खीर पूरी और सब्जी ही बनाना, लेकिन हमारे घर में खाने के साथ सभी को तरह तरह की चटनी खाने का भी बहुत शौक है, तो 2 तरह की चटनी बनाना ना भूलना। हैं? चटनी? क्या हुआ, तुम्हें चटनी खाना पसंद नहीं है क्या? नहीं, पसंद है ना, बहुत ज्यादा पसंद है। बस आप बताएं कि कौन सी चटनी खानी है, हम बना लेंगे। देखो तो सही कैसे सभी के सामने अच्छी बन रही है। भाभी, पूरी के साथ तो मुझे हरी चटनी और इमली की चटनी खाना पसंद है, आप दोनों वही बना लेना। ठीक है। सोना ऐसे बोलकर मोना को भी अपने साथ रसोई में ले आई। और यहाँ पर तो माँ की बात सच हो रही है। मुझे तो लगता है कि चटनी खाने वाला शौकीन परिवार मिला है। मुझसे तो मिक्सी का इस्तेमाल भी सही से नहीं होता है। मोना, तू एक काम कर, पूरियां तल दे, और हाँ, चटनी की टेंशन तू ना लेना, चटनी मैं बना लूंगी। अच्छा, पहले मुझे तू ये बता कि मुझे नीचा दिखाकर तू खुद को समझ क्या रही है। ये मत सोचना कि तू यहाँ सबके दिलों पर राज करेगी और मैं बस देखूंगी, समझ आया? तू कैसी बात कर रही है? ज्यादा अपनी माँ की बोली मत बोल, समझी? चल जल्दी जल्दी खाना बना, आज हमारी पहली रसोई है। सोना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन मोना उसकी बात से जल गई थी। सोना ने दोनों तरह की चटनी बनाई, जिसके बाद उसने पूरी के साथ की सब्जी और खीर भी बनाई, और मोना ने बस पूरियां ही तली। ऐसे ही कुछ देर के बाद खाना बन गया, जिसको टेबल पर लगाया गया। सभी खाना खाने को बैठ गई। और लाइए पापा जी, आपको सब्जी कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं इंसान ही ठीक हूँ। बाबा, आप तो बहुत मजाक किया हो।
देखो तो सही कैसे मेरी बेइज्जती पर हंस रही है। बहू बुरा मत मानना, ऐसी बस छोटी छोटी बातों पर परिवार को हंसाने की आदत है मुझे। वैसे मुझे सब्जी नहीं चटनी दो। चटनी तो बनाई होगी ना? हाँ बाबा बनाई है ना, हरी चटनी और इमली की भी। कौन सी दो? देखो तो सही जरा कैसे अच्छी बन रही है। अरे बहू दोनों दे दो। चटनी के बारे में ऐसे पूछते नहीं है, बस दे देते हैं। अखिलेश ने ऐसे बोलकर बस दोनों तरह की चटनी ले ली और ऐसे ही सभी घर वालों ने सब्जी छोड़कर बस पूरियों को चटनी से ही खाया। वाह बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है तुमने तो सोना। सच में अगर दादी सास यहाँ होती ना तो खाकर तुम्हारी बहुत तारीफ करती। दादी सास? हाँ भाभी, आपकी दादी सास और हमारी दादी जी वो अभी ना बुआ जी के घर गई हुई है, लेकिन वो मेरे 20वें जन्मदिन पर बुआ के साथ आएंगी। अब ये कौन सी नई बला है दादी सास नाम की। मोना तो पहले ही अपने परिवार के सदस्य देखकर डरी हुई थी। दादी सास को सुनकर उसकी जान और भी ज्यादा खुश्क हो गई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे। कब खाने में सोना बस चटनी बनाती और मोना बाकी का खाना बनाती थी, लेकिन घर वाले बस शौक से सब्जी नहीं चटनी खाते थे, जिससे कि मोना का बनाया खाना यूं ही रह जाता था और इसी वजह से अब मोना सोना से जलने लगी थी। ऐसे ही आज के दिन माँ ने आज 5 तरह की चटनी बनवाई है। टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मिर्च की चटनी, पुदीने की चटनी और कच्चे अमरूद की चटनी। मैंने भी सभी बना दी हैं। अब घर वाले इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे। सोना ऐसे बोलकर चटनियां रसोई में ही छोड़कर बाहर आ गई। रसोई में मोना थी। सोना की रसोई से निकलते ही उसके मन में शैतानियत जागी। कितनी उछल रही है चटनी बनाकर, अब देखना कि मैं क्या करूंगी। मोना ने ऐसे बोलकर सोना की बनाई हुई सभी चटनी में बहुत सारा नमक डाल दिया। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को बैठे और सोना की चटनी चखी तो माँ चटनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? कितना ज्यादा नमक है चटनी में। सोना होश में रहकर तो चटनी पीसी थी ना। हे भगवान कितनी बुरी चटनी है। चटनी अच्छी नहीं बनी, एक भी अच्छी नहीं बनी। लेकिन मैंने तो ठीक से ही चटनी पीसी थी फिर भी। माँ जी बाबा जी अगर चटनी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैंने सब्जी भी तो बनाई है, सभी वो खा लीजिए। बताओ चटनी तक बनानी नहीं आती है। 1-2 तरह की चटनी क्या बनाने को दे दी, सारा सत्यानाश कर दिया। गरीब घर से आई है फिर भी कुछ नहीं सिखाया माँ ने। मोना ने चालबाजी से सोना की बेइज्जती करवा ही दी थी, जिससे कि उसे काफी मजा आया। अब रोजाना ऐसे ही होने लगा था। हर रोज मोना मौका देखकर सोना की बनाई हुई चटनियों को खराबी कर देती थी, जिससे कि उसके ऊपर फिर डांट पड़ती थी। ऐसे आज के दिन मोना सोना की बनाई हुई चटनियों में पानी ही मिला रही थी कि उसको ऐसा करते हुए उसकी नंद पूनम ने देख लिया। हे भगवान, ये मोना भाभी सोना भाभी की अभी अभी पीसी हुई चटनियों के साथ क्या कर रही है। अब आएगा ना मजा। घर वालों को लगेगा बहू ने चटनी बनाई है, लेकिन जब वो इसे पनेली चटनी को खाएंगे तो आएगा असली मजा। हे भगवान, तो सोना भाभी की चटनियों को अचानक से स्वाद खराब होने की वजह मोना भाभी की चालबाजी है। क्या करूं, घर में ये बता दूं क्या बात? नहीं सोना भाभी को बताती हूँ। पूनम ने जाकर सारी बात सोना को बता दी। पहले तो सोना को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर वो बोली, यकीन नहीं होता कि मोना ऐसा कर सकती है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मोना भाभी ने ऐसा किया। भाभी कल तो मेरा जन्मदिन भी है। दादी, मासी का परिवार और बुआ जी का परिवार सभी यहाँ आएंगे, और अगर कल भी मोना भाभी ने ऐसा ही कुछ किया तो अब से मैं अलर्ट रहूंगी। सोना अब मोना का राज जान चुकी थी, लेकिन मोना को कुछ भी खबर नहीं थी। देखते ही देखते आज का दिन भी गुजर गया। आज मोना का जन्मदिन था। सुबह से ही जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गईं। मेहमान आएंगे तो यकीनन चटनियां भी बनेंगी और मेरा काम रहेगा रायता फैलाने का। आज सभी मेहमानों की नजरों में मैंने सोना को ना गिराया ना तो मेरा नाम मोना नहीं। मोना ठान चुकी थी कि वो अपनी बहन सोना की आज भी बेइज्जती करवाएगी। बहू, अरे ओ सोना और मोना बहू, आज तुम्हारी दादी सास, बुआ सास और मासी जी का परिवार आने वाला है, तो तुम दोनों खाने के साथ साथ 5-5 तरह की चटनी भी पीस लेना। मैं बताती हूँ। मोना बहू, तू तो पुदीने की चटनी, हरी मिर्च की चटनी, अमरूद की चटनी, इमली की चटनी और दही की चटनी बनाना। और सोना तुझे बहुत ध्यान से काम करना है। हाँ, तू अंडे की चटनी, आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी, धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी बना लेना। और हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शांता की बात पर दोनों बहनों ने अपनी अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद वो दोनों रसोई में चटनियां बनाने को आ गईं। सब कुछ मोना की प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ। सोना को 5 तरह की अलग अलग चटनियां बनाने को बोला गया, जिसको वो बनाकर किचन में रखाई। और वाह, ये बेवकूफ चटनी बनाकर रखाई है। अब आगे का काम मेरा है। चल मोना, शुरू हो जा। मैं अपनी चटनियां बनाने के बहाने से किचन में चली जाऊंगी और फिर इसकी चटनी को बिगाड़ आऊंगी। मोना रसोई में आ गई और जैसे उसने सोचा था वैसे ही करने लगी।
उसने सोना की बनाई हुई चटनी में बहुत सारी मिर्ची भर दी। अभी वो ऐसे कर ही रही थी कि पर्दे के पीछे से सोना तालियां बजाते हुए निकली। वाह मोना वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो तुझे अपनी बहन मानती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू आस्तीन में छिपा हुआ सांप होगी, अपनी माँ का ही परछावा होगी। सोना तू चली गई थी, जानबूझकर ही गई थी जो तेरी असलियत सामने ला सकूं। बाहर सभी मेहमान बस आने ही वाले हैं और तुझे अपने परिवार की भी इज्जत प्यारी नहीं है। कर ले जो करना है। वैसे भी मैं तो पहले ही आज तैयारी में थी। बिगाड़ दी तूने ये चटनियाँ। कोई नहीं, मेरे पास दूसरी भी है जो मैं सभी को दूंगी। और चिंता ना करना, आधी तुझे बनाने को बोला गया है ना, तो आधी का मैं तेरा ही नाम दूंगी। सोना की बात को सुनकर मोना की अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो कुछ देर को बस चुप ही खड़ी रही। कुछ ही देर में सभी मेहमान पूनम का 20वां जन्मदिन मनाने को घर में आ गए। जन्मदिन में कोई बाहर के मेहमान या दोस्त नहीं, बस घर के लोग ही आए थे। उन्हीं में दोनों बहुओं की दादी सास भी थी। बहुओं, ये सब लगावन तो बहुत रख दिया, लेकिन चटनी भी तो लाओ। चटनी नहीं बनाई है तुमने आज? बनाई है ना दादी सास जी, आपके ही स्वागत में पूरी 10 तरह की चटनी बनाई है मैंने और मोना ने मिलकर। अच्छी बात है, जल्दी से फिर दो। चटनी के शौकीन ससुराल वालों ने सबसे पहले अपनी प्लेट्स में चटनी निकाली और सभी ने चटनी से ही पहला निवाला खाया। वैसे तो सभी ने 10 तरह की चटनी में से अलग अलग चटनी को ही चखा था, लेकिन सभी के रिएक्शन सेम आए। ओ माय गॉड, भाभी इसको बोलते हैं चटनी खाते ही दिल खुश हो गया। उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छे बहुओं। सोना मोना तो सबसे अच्छी बहू है मेरी। सभी सोना और मोना की ऐसी तारीफ करने लगे, जिससे मोना को काफी गिल्टी महसूस हो रहा था और उससे ज्यादा देर ऐसे रहा नहीं गया। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि मोना ने सभी के सामने अपना सच बता दिया। आप सभी गलत समझ रहे हैं। ये जो चटनी आप सब खा रहे हैं, ये सब सोना ने बनाई है, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने तो बल्कि जलन में आकर इसकी चटनी को बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी सोना ने मेरे राज को राज रखा, जिससे मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सके तो सोना मुझे माफ कर देना। मोना ने रोते हुए सोना से माफी मांगी, जिससे सोना ने उसे लिपटा लिया। सभी बैठे हुए लोग ताली बजाने लगे और कुछ इस तरह पूनम का 20वां जन्मदिन दोनों बहनों के बीच सुलह हो जाने की वजह से मना। आज के बाद फिर कभी सोना और मोना के बीच कोई बात नहीं हुई। अब दोनों बहनें अपने ससुराल में मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी।